नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आज जो अपन बात करेंगे वो सीरीज के टॉपिक के वीडियो पार्ट नंबर 3 में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार की सीरीज बता दी थी। आज जो अपने पास जो 11 नंबर की सीरीज आती है, वो जो सीरीज आती है वो वर्ग की सीरीज आती है, यानी कि स्क्वायर की सीरीज आती है। तो इसका मतलब वर्ग की सीरीज आती है। तो इस वर्ग की सीरीज में क्या होता है कि जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, और उसके बाद में अगला पद पूछ रही है। तो 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, फिर अगला पद पूछ लीजिए। दोस्तों 1 किसका स्क्वायर? 1 का, 4 2 का, 9 3 का, 16 4 का, 5 25 का, 25 5 का, और 36 6 का। तो आगे 7 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कंटिन्यूअसली वर्ग भी आ सकते हैं। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे 1 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए, उसके बाद में 49 आ जाए, उसके बाद में अगला पद पूछ लीजिए। तो यहाँ पे अगला पद जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 81। क्योंकि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे किसका आएगा? 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में आगे जो आएगा वो किसका आएगा? 9 का। क्योंकि 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे आ जाता है 4 आ जाता है, 16 आ जाता है, 36 आ जाता है, 64 आ जाता है, और उसके बाद में अगला पद पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो अगला पद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, आगे किसका? 10 का। तो ये जो हो गया ये सम संख्याओं का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में आगे जो कई बार किया जाता है कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 49 आ गया, अगला पद पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, तो अगला पद पूछ लिया जाए। तो अगला पद यहाँ पे आएगा 121। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और आगे जो है वो 11 का स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये जो है ये सब विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का विषम नहीं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर तो 7 से अगली जो अभाज्य संख्या है वो क्या आएगी? 11 आएगी। कई बार इसी तरीके से यहाँ पे जो आ जाता है वो 16 आ जाता है, 16 के बाद में आगे जो अपने पास आ जाता है वो 36 आ जाता है, 36 के बाद में आगे जो आ जाता है वो 64 आ जाए, 64 के बाद में 81 आ जाता है, और अगला पद पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अगला पद जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, आगे 10 का स्क्वायर, तो ये जो है ये भाज्य संख्याओं का वर्ग हो गया। तो ये वर्ग की होगी। आगे जो इसी वर्ग में आगे जो श्रृंखला बनती है, 12 नंबर की जो सीरीज बनती है वो वर्ग प्लस माइनस की सीरीज बनती है। यानी कि वर्ग में कुछ जोड़ दिया जाए और वर्ग में कुछ घटा दिया जाए, यानी कि स्क्वायर प्लस माइनस की सीरीज बनती है। कि जैसे अपने पास यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे 11 आ जाए, फिर उसके बाद में 3 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, उसके बाद में अपने पास जो आ जाए वो 18 आ जाए, उसके बाद में 27 आ जाए, फिर अगला पद पूछ लिया जाए। तो 3 6 11 18 27 अगला पद पूछ लिया जाए। तो 3 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2। यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38। अब ये जो वर्ग प्लस माइनस की सीरीज है ना, इसको अंतर की सीरीज से भी कर सकते हैं। कि यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, आगे कितने का अंतर आएगा? 11 का। भाई 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर कितना जुड़ जाएगा? 11। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे जो आ जाता है वो अपने पास कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आ जाता है वो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आ जाता है वो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। फिर उसके बाद में आगे जो आ जाता है वो 20 आ जाता है, उसके बाद में 42 आ जाता है, और अगला पद पूछ लिया जाता है। यानी कि 2 आ गया, 6 आ गया, 20 आ गया, 42 आ गया, अगला पद पूछ लीजिए। तो इसका इस 2 का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2। इस 6 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 3। फिर इस 20 का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 5। ये 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो इसका 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो आगे जो आएगा वो कितने का स्क्वायर? 11। 9 नहीं आएगा दोस्तों। 9 क्यों? क्योंकि 9 विषम संख्या के हिसाब से आता है।
यहाँ पे ये जो चल रहा है ये अभाज्य संख्या चल रहा है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 यानी कि ये जो आ गया वो कितना आ गया 110 आ गया, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, 121 में से 11 घटाए तो कितना आ गया 110। और अगर आप लोग अंतर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कितने का अंतर 4 का, ठीक है। यहाँ पे 6 और 20 में कितने का अंतर 16 का अंतर। यहाँ पे जो आप लोग 20 और यहाँ पे कितने का अंतर 22 का, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 का अंतर, फिर 14 का अंतर, फिर 22 का अंतर, ठीक है। तो इसका मतलब अंतर के हिसाब से अगर आप लोग देखना चाहते हो तो 4 के 12, ठीक है। अंतर के हिसाब से ये सीरीज नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में काफी बार जैसे ही आ जाता है कि यहाँ पे जो आ जाए वो कितना आ जाए कि भी जैसे यहाँ पे जो आ जाए वो अपने पास 20 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाए 20 आ जाए। फिर उसके बाद में अगला जो आ जाए अपने पास वो 30 आ जाए, ठीक। ये 20 आ गया, ये 30 आ गया। फिर अगला जो आ जाए अपने पास वो 72 आ जाए, ठीक है। और उससे अगला जो अपने पास दोबारा से जो आ जाए वो कितना आ जाए 72, और फिर अगला पद पूछ लिया जाए। तो इसका मतलब 20 आ गया, 30 आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया, फिर अगला पद पूछ लेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6, फिर यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8। तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 और 8 कितना हो गया 72 हो गया। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 9। तो आगे जो आएगा वो 10 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 10। तो इसमें 10 का स्क्वायर प्लस 10 यानी कि कितना हो गया 110। तो इस तरीके से बड़ा प्लस माइनस की सीरीज को भी अपन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्यूब की सीरीज में कैसे आता है कि 1 आ गया, उसके बाद में 8 आ गया, उसके बाद में 27 आ गया, उसके बाद में 64 आ गया, उसके बाद में 125 आ गया। अगला पद पूछ गया तो 1 आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया, 125 आ गया, तो अगला पद जो आ गया वो कितना आ गया 216। तो अगला पद 216 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन क्या हो गया 216। इसी तरीके से यहाँ पे कई बार जो आ जाता है वो क्या आता है 1 आ जाए, 27 आ जाए, 125 आ जाए और 343 आ जाए। तो 1 का मतलब क्या 1 का घन, फिर कितने का घन 3 का, फिर कितने का 5 का, फिर कितने का 7 का। तो आगे जो आएगा वो किसका घन आ जाएगा 9 का, यानी कि कितना आ जाएगा 729, यानी कि विषम संख्याओं का घन हो गया। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे 8 आ जाए, फिर 64 आ जाए, फिर 8 आ गया, 64 आ गया, इसके बाद में आगे जो अपने पास 216 आ जाए, उसके बाद में 512 आ जाए और फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो इसका 8 का मतलब 2 का घन, 64 का मतलब 4 का घन, 216 का मतलब 6 का घन, 512 का मतलब 8 का घन, आगे कितने का घन आएगा 10 का, 10 का घन यानी कि कितना आ जाएगा आधार आ जाएगा। तो इस तरीके से विषम संख्याओं का घन हो गया, सम संख्याओं का घन भी हो गया। इसी तरीके से कई बार इसी घन में जैसे अपने पास यहाँ पे 8 आ जाए, 27 आ जाए, 125 आ जाए, फिर उसके बाद में 343 आ जाए, फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो 2 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, तो ये अभाज्य संख्याओं का घन हो गया। तो अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो 11 आएगी, 11 का घन कितना जाएगा 1331। फिर इसके बाद में कई बार जो आ जाता है यहाँ पे वो कितना आ जाता है 64 आ जाता है, फिर उसके बाद में 64 के बाद में 216 आ जाता है, फिर 512 आ जाता है, फिर अगला पद पूछ लिया जाता है। तो 64 आ गया, 216 आ गया, 512 आ गया, फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो 64 का मतलब 4 का घन, 216 का मतलब 6 का घन, 512 का मतलब 8 का घन, तो आगे जो आएगा वो 9 का घन 729 या फिर 10 का घन आ जाए, जो भी ऑप्शन में वही अपना आंसर हो जाएगा। क्यों 9 का घन 729 किस वजह से भाज्य संख्या की वजह से, और 10 का घन सम विषम के हिसाब से 10 का घन आ गया। तो मेरे कहने का जो भी ऑप्शन, और अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो अपना उत्तर होगा 729, क्योंकि सम संख्या के हिसाब से अगर अपन चलते तो वो कहां से चलते 4 से, ये 8 से चलते, 2 के घन से स्टार्ट करते, यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ 4 से। तो ये घन की सीरीज होगी। इसके बाद में आगे जो अपने पास जो 14 नंबर की सीरीज जो आती है दोस्तों, इस सीरीज के टॉपिक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं समझाऊंगा, पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने बोर्ड पे रख दूंगा। 14 नंबर का जो आता है वो क्या आता है घन प्लस माइनस की सीरीज आती है, यानी कि मेरे कहने का मतलब घन भी कर दिया जाए, उसमें कुछ जोड़ दिया भी जाए और कुछ घटा भी दिया जाए। तो जैसे अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए 2 आ जाए, फिर यहाँ पे 10 आ जाए, फिर यहाँ पे 30 आ जाए, ठीक है, उसके बाद में 68 आ जाए, 130 आ जाए और अगला पद पूछ लीजिए। तो दोस्तों 2 आ गया, 10 आ गया, 30 आ गया, 68 आ गया, 130 आ गया, अगला पद पूछ लीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं,
ये 1 का घन प्लस क्या हो गया 1, ये 2 का घन प्लस क्या हो गया 2, ये 3 का घन प्लस क्या हो गया 3, फिर ये 4 का घन प्लस क्या हो गया 4, आगे 5 का घन प्लस 5 हो गया। तो अगला पद जो आएगा वो 6 का घन प्लस कितना हो गया 6। तो 6 का घन जो हो गया वो कितना हो गया 216, और 216 में 6 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 200 कितना हो गया 22 हो गया, क्योंकि 216 प्लस 6 कितना हो गया 222। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे जो आ जाता है वो 0 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है, फिर यहाँ पे जो आ जाता है वो कितना आता है 24 आ जाता है, यहाँ पे 60 आ जाता है, यहाँ पे 120 आ जाता है, और अगला पद पूछ लिया जाता है। तो इसका 0 यानी कि 1 का घन माइनस 1, 2 का घन माइनस 2, 3 का घन माइनस 3, 4 का घन माइनस क्या हो गया 4, 5 का घन माइनस क्या हो गया 5, और आगे जो आएगा वो 6 का घन माइनस कितना हो जाएगा 6, और 6 का घन 216, और 216 में से 6 घटाया तो कितना आ गया 210। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कहने में उसी संख्या का घन किया और उसमें से वही संख्या घटा दी। कई बार इसी में जो आ जाता है वो क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो आ जाता है वो कितना आ जाता है कि यहाँ पे जैसे अपने पास कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 11 आ गया, उसके बाद में कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है, 11 आ गया 24 आ गया, फिर उसके बाद में जो अगला जो आ गया वो कितना आ गया 128 आ गया, ठीक है, 128 आ गया। उसके बाद में अगला जो पद है वो कितना आ गया 240 आ गया, सॉरी 340 आ गया, और अगला पद पूछ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब 11 का मतलब क्या 2 का घन प्लस क्या हो गया 3, 24 का मतलब क्या 3 का घन माइनस क्या हो गया 3, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया 5 का घन प्लस क्या हो गया 3, और ये 7 का घन माइनस क्या हो गया 3। तो मेरे कहने का मतलब एक बार +3 एक बार -3 +3 -3 चल रहा है, और 2 3 5 7 यानी कि मेरे कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं का घन हो रहा है। तो आगे जो आएगा वो कितने का 11 का घन सॉरी प्लस कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे -3 हुआ पीछे, तो 11 का घन 1331, और 1331 प्लस 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 1331 में 3 जोड़ा तो कितना होगा 1334। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे घन प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इस तरीके से घन प्लस माइनस की सीरीज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे सीरीज के अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।